एक बार की बात है। चंपकपुर में एक कंजूस सेठ अपने नौकर हरिया के साथ रहता था। सेठ दिन भर हरिया से बहुत काम कराता और उसे भरपेट खाना भी नहीं देता था। अरे हरिया, तुझसे कहा था ना कि जंगल से लकड़ी लानी है। देख, ठंड पड़ने लगी है। तू घर के सारे काम फटाफट खत्म कर ले और जंगल से लकड़ियां लेने जा। मालिक, शाम होने वाली है, अभी तक घर के काम भी खत्म नहीं हुए हैं। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है मालिक। मैं कल सुबह जल्दी उठकर जंगल से लकड़ियां लेने चले जाऊंगा। अरे नालायक, जब देखो बहाने बनाता रहता है। खाना बाद में खा लियो। जाकर जंगल से लकड़ियां ला। और हाँ, घर जल्दी लौट कर आना है। वहीं मत रह जाइयो जंगल में, घर में बहुत सारे काम बचे हैं। हरिया उदास होकर भूखे पेट ही जंगल की तरफ चल देता है और जंगल के अंदर पहुंचते ही उसे डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। मुझे तो शेर की आवाजें आ रही हैं। लगता है कोई जंगली शेर आसपास ही है। जैसे ही हरिया थोड़ा आगे और चलता है, उसकी नजर रास्ते के किनारे बैठे एक बहुत बड़े शेर पे पड़ती है। शेर को देखते ही हरिया घबरा जाता है और वहां से वापस घर की तरफ भाग जाता है। बच गया आज, किस्मत अच्छी थी, नहीं तो इस सेठ के चक्कर में मैं आज मारा जाता। अब मुझे नहीं करनी इस सेठ के यहाँ नौकरी। और घर पहुंचते ही, अरे इतनी जल्दी आ गया तू जंगल से वापस और लकड़ियां भी नहीं लाया। नालायक, और मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है? कुल्हाड़ी तो जंगल में छूट गई सेठ। बड़ी मुश्किल से आज जान बची है मेरी। मुझे नहीं करनी तुम्हारी नौकरी, और तुम जैसे कंजूस के घर पर कोई नौकरी करेगा भी नहीं। देखना, एक दिन तुमसे भी बड़ा मकान बनाऊंगा तुम्हारे गांव में। अरे जा, बहुत देखे तेरे ऐसे। पहले मेरी कुल्हाड़ी वापस कर, तब मेरी बला से कहीं भी जा। आया बड़ा अमीर आदमी बनने वाला। ठीक है, ले आऊंगा तुम्हारी कुल्हाड़ी कल सुबह। आया बड़ा कंजूस सेठ। ये भी कोई जिंदगी है। एक तो सुबह से खाली पेट और सेठ की कुल्हाड़ी भी लौटानी है। और वहां तो वो सेठ था, पर अब तक तो वो चला गया होगा। मैं सेठ को उसकी कुल्हाड़ी वापस कर हमेशा के लिए गांव से चला जाऊंगा। जैसे ही हरिया कुल्हाड़ी लेने वहां पहुंचता है, वो देखता है शेर अभी तक वहीं बैठा हुआ है। हे भगवान, ये तो अभी भी यहाँ बैठा है, पर इतनी देर से यहीं क्यों बैठा हुआ है? ऐसा लगता है इस शेर को परेशानी है। अगर इसने मुझ पर हमला करना होता तो अब तक ये मुझे मार डालता। मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए, आखिर क्या बात है। हरिया शेर के पास जाकर देखता है, शेर के पाँव में बहुत बड़ा कांटा चुभा हुआ है और खून भी निकल रहा है। हरिया को पास आते देख शेर भी अपना पाँव हरिया की तरफ बढ़ा देता है। अरे, तेरे पाँव में तो बहुत बड़ा कांटा चुभा है, शायद इसलिए ही तू चल फिर नहीं रहा है और एक ही जगह बैठा है। रुक, मैं अभी इस कांटे को निकाल देता हूँ। इतना कहकर हरिया शेर के पाँव से वो कांटा निकाल देता है। उस शेर की मदद कर उसके दिल से शेर के प्रति सारा डर निकल जाता है। ले भाई, तेरा तो काम हो गया। अब सुबह तक तेरा पाँव सही हो जाएगा। मुझे तो बहुत रात हो गई है। आज रात भूखे पेट ही मुझे इस जंगल में बितानी पड़ेगी। हरिया पास की ही एक गुफा में जाकर रात बिताने के लिए सो जाता है। सुबह उठकर हरिया देखता है कि वो शेर उसके सामने खड़ा है और उसके लिए जंगल से शिकार करके भी लाया है। अरे वाह, तू मेरे लिए चिकन लाया है। तुझे पता था कि मैं भूखा हूँ। वाह, क्या किस्मत है मेरी कि जंगल का राजा शेर मेरा दोस्त है। हरिया शेर का लाया चिकन आग में बनाकर खाता है। मजा आ गया आज। इतना मजेदार खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। इसके बाद शेर हरिया को नदी किनारे पानी पिलाने ले जाता है। सच में जंगल की जिंदगी स्वर्ग जैसी है। कितनी शांति है यहाँ, और जंगल का राजा मेरे साथ है। धीरे धीरे जंगल में शेर के साथ रहते हरिया को काफी समय बीत जाता है और उसे गांव की याद आने लगती है। फिर एक दिन, दोस्त, तुम्हारे साथ रहते रहते काफी समय हो गया है। मुझे मेरे गांव की याद आ रही है। अब मुझे गांव लौटना चाहिए। मैं फिर जल्दी ही तुमसे मिलने आऊँगा। हरिया के गांव लौटने से पहले शेर हरिया को अपनी एक दूसरी गुप्त गुफा में ले जाता है। हरिया वहाँ देखता है
कि चारों तरफ हीरे ही हीरे बिखरे पड़े हैं। इतने सारे हीरे देख हरिया खुश हो जाता है। धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरे जीवन की सारी परेशानियां दूर कर दी। इन हीरों की मदद से मैं गांव में सबसे बड़ा घर बनवाऊंगा। शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शेर के दिए हुए हीरों की मदद से हरिया गांव में बहुत आलीशान घर बनाता है और वहां आराम से रहने लगता है। दूसरी तरफ जब मणिराम को हरिया के बड़े घर के बारे में पता चलता है तो जलन के मारे उससे रहा नहीं जाता। ये हरिया अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? मैं जमींदार को कहकर इसे झूठे आरोप में जेल में डलवा दूंगा। जमींदार जी, हरिया मेरा मामूली नौकर था। एक रात वो मेरी वर्षों की कमाई अपने साथ लेकर जंगल में भाग गया। आज वो गांव में वापस लौटा है और उसने उन्हीं पैसों से बहुत बड़ा घर भी बना लिया। आप इस गांव के जमींदार हो, अब आप ही फैसला कीजिए। मुझे मेरा पैसा या उसका बड़ा घर वापस चाहिए और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। कह तो तुम सही रहे हो मणिराम। एक मामूली नौकर इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर सकता है? तुम चिंता मत करो, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। तुम लोग जाओ और हरिया को पकड़कर यहाँ लाओ। कल सुबह उसे हम जंगल से पकड़े हुए उस शेर के पास डाल देंगे। और हाँ, उस शेर को खाने के लिए कुछ मत देना, उसे भूखा ही रखना। अगली सुबह हरिया को वो लोग भूखे शेर के पिंजरे में डाल देते हैं और सब लोग शेर का हमला देखने का इंतजार करने लगते हैं। शेर अपने पिंजरे में आदमी देख भूख के मारे उस पर हमला कर देता है, पर जैसे ही शेर और हरिया एक दूसरे को देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और शेर चुपचाप हरिया के पास बैठ जाता है क्योंकि वह उसका एक दोस्त था। शेर को चुपचाप हरिया के पास बैठा देख सब लोगों को बहुत हैरानी होती है कि आखिर शेर ने हरिया पर हमला क्यों नहीं किया। जमींदार हरिया से इस बारे में पूछता है तो हरिया जमींदार को पूरी कहानी बता देता है कि किस तरह इस सेठ ने उसे जंगल भेजा और किस तरह शेर और वो दोस्त बने और एक दूसरे की मदद की। अच्छा, तो ये बात है। मुझे माफ करना हरिया, तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों आजाद हैं और इस लालची सेठ को उसकी सजा जरूर मिलेगी। सुनो, इस लालची सेठ को हरिया की जगह उस शेर। प्यारे बच्चों, कामे मियाँ को जानवरों से बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने एक बिल्ली पाली हुई थी। वो बड़ी प्यारी सफ़ेद नरम और मुलायम बालों वाली बिल्ली थी। कामे मियाँ हर वक्त अपनी बिल्ली के लाड उठाते रहते थे। इतनी तवज्जो और मोहब्बत पाकर बिल्ली थोड़ी मगरूर हो गई। एक बार कामे मियाँ अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर को गए। वहाँ उन्हें एक प्यारा मासूम सा खरगोश मिल गया। बस फिर क्या, कामे मियाँ तो थे ही जानवरों के शौकीन। वो खरगोश को घर ले आए और बड़े प्यार से पालने लगे। ये देखकर बिल्ली हसद के मारे जल गई। जब वो कामे मियाँ को खरगोश के साथ खेलते और प्यार करते देखती तो गुस्से से उसका खून खोल कर रह जाता। दिल में सोचती कि क्या इस कमबख्त का रंग मुझसे भी ज्यादा सफ़ेद है या इसके बाल मुझसे भी ज्यादा नरम और मुलायम है। नहीं, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। जब कामी मियाँ घर से बाहर जाते तो बिल्ली को तो मौका मिल जाता। वो बेचारे खरगोश को डराने के लिए खूब गुर्राती और अपने तेज नाखूनों से उस पर हमला करने की भी कोशिश करती। ऐसे में खरगोश कोने खोदरे में छुपकर अपनी जान बचाता। उसका नन्हा सा दिल खौफ से कांप उठता। एक बार सख्त गर्मियों का मौसम था। तेज धूप ने सबको नढाल कर दिया था। सब घर वाले अपने अपने कमरों में दोपहर के खाने के बाद सो रहे थे। मियाँ खरगोश बिल्ली के डर से सहन में बने
एक कबाड़ सी जगह में छुपे हुए थे और बिल्ली साहिबा सहन में आराम फरमा रही थी। हर तरफ गर्मी का आलम था। अचानक गली में खेलने वाले सहन का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला और एक मोटा ताजा स्याह रंग का कुत्ता अपने सुर्ख आंखों के साथ गर्मी से हाँफता हुआ अंदर घुस आया। बिल्ली हड़बड़ा कर उठी और कुत्ते को देखते ही रह गई। कुत्ते की नजर जब बिल्ली पर पड़ी तो वो बिल्ली की जानिब बढ़ा। बिल्ली ने डर के मारे हल्की सी आवाज निकाली। दो छत्ती पर सोए हुए खरगोश की आंख खुल गई। उसने नीचे झांका और सारा माजरा देखकर उसका नन्हा सा दिल खलक में आ गया। कुत्ता गराता हुआ बिल्ली की जानिब बढ़ा। ये मंजर देखकर खरगोश के दिल में ख्याल आया कि चलो अच्छा है, आज बिल्ली बेगम को मजा आ जाएगा। कितना जलती थी मुझसे, हर वक्त मेरे सुकून की दुश्मन बनी रहती थी। आज उसे पता चल जाएगा। मगर फिर अचानक उसकी नेक फितरत ने उसके दिल को समझाया कि चलो जैसी भी है मेरी साथी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर खरगोश ने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे आटे का खाली कनस्तर नजर आया। खरगोश मियाँ ने पूरा जोर लगाकर कनस्तर को धक्का दिया और दो छत्ती से नीचे फेंक दिया। कनस्तर धड़ाम की आवाज के साथ सीधा कुत्ते के ऊपर आकर गिरा। कुत्ता इस अचानक मुसीबत से ऐसा बदहवास हुआ कि बौखला कर भाग उठा। तब बिल्ली की निगाह ऊपर दो छत्ती पर बैठे खरगोश पर पड़ी। खरगोश के साथ उसे अपने बुरे सलूक का शिद्दत से एहसास हुआ और उसने खरगोश से माफी मांग ली। इसके बाद दोनों में बड़ी पक्की दोस्ती हो गई। प्यारे बच्चों, आप भी दूसरों के साथ हसद ना किया करें, बल्कि एक दूसरे की मदद किया करें।